सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, मैं नहीं मानता कि इंसान के लिए किसी को चुनौती देना कोई बहुत अच्छी बात है। किसी को चुनौती देना एक तरह से यह मान लेना है कि हम परमात्मा से भी बड़े हो गए हैं। फिर भी प्रेमानंद जी के लिए मेरे मन में चुनौती जैसा जो भाव है, तो वह भी इसलिए है कि मैं परमात्मा को कुछ अलग ढंग से समझता हूं। तो प्रेमानंद जी को चुनौती देने वाला मुद्दा क्या है, मैं उस पर आने वाला हूं। यह गंभीर और विचारणीय मुद्दा है, इसलिए मेरे साथ गंभीरता से बने रहें। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर। दोस्तों, अगर आप इतिहास में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपको बंगाल के अकाल के बारे में जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि 1943-44 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। यह तब की बात है जब भारत ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। तब हमारे यहाँ खेती किसानी की हालत काफी खराब स्थिति में थी। कृषि उपज यानी कि खाने के लिए अनाज बहुत कम होता था। हमारे किसान विकट परेशानियों में फंसे रहते थे। इसी समय 1939 में मुसोलिनी और हिटलर की वजह से विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। जैसे कि आज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की वजह से ईरान से बेमतलबी दादागिरी वाला युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध की वजह से आज दुनिया के बड़े हिस्से में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। क्रूड ऑयल और एलपीजी की कमी से भारत भी जूझ रहा है। इसी तरह तब यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में विकट खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया था। 1939 में शुरू हुआ विश्व युद्ध 1945 तक चला था। तो दोस्तों, युद्ध की वजह से जो चावल और गेहूं आयात होकर भारत आता था वह आ नहीं पा रहा था। जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था। जो चावल बंगाल की जनता के लिए गोदामों में भरा हुआ था, उस पर चर्चिल ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि उसके लिए यह जरूरी था कि युद्ध में लड़ रहे उसके सैनिक भूखे न रहें, भले ही जनता भूख से मर जाए। फिर नतीजा भी वही हुआ जो कि होना था। बंगाल की जनता के पास खाने के लिए चावल या कोई भी अनाज नहीं था। माता पिता अपने बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख पाते थे, इसलिए वे जिंदा ही अपने बच्चों को नदी में बहा देते थे ताकि वो खाना न मांगे। एक तरह से ये बच्चों की हत्याएं थीं, लेकिन मजबूर माता पिता और कर भी क्या सकते थे। भूखे लोग कूड़े में पड़ा हुआ सड़ा गला जो भी खाने को मिल जाता था खा लेते थे। इस वजह से संक्रमण की बीमारी भी फैल गई थी। लोग भूख से भी मर रहे थे और बीमारी से भी। इतिहास में बंगाल का यह अकाल दर्दनाक हालातों के लिए आज भी याद किया जाता है। तमाम लोगों ने अपनी आंखों से बंगाल के इस अकाल को देखा था। स्वामीनाथन ने भी देखा था। 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु में पैदा हुए एम एस स्वामीनाथन तब सिर्फ 18 साल के थे। स्वामीनाथन इस अकाल से इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने तय किया कि अब लोग भूख से न मरें, इसके लिए उन्हें काम करना होगा। फिर जो हुआ वो कमाल ही हुआ। आज भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। हम इतना अनाज पैदा कर लेते हैं कि हमारे लोगों की पूर्ति तो हो ही जाती है, हम दूसरे मुल्कों को निर्यात भी कर देते हैं। भारत की इस कामयाबी का श्रेय स्वामीनाथन जी को ही जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है
और न ही मैं इस विस्तार में जा रहा हूं कि स्वामीनाथन ने 18 साल की उम्र में ही योजना बनाकर गेहूं और चावल की उपज बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया था। स्वामीनाथन की इस यात्रा को अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरी लिखी किताब भारत के युवाओं की बिगड़ती चाल में पढ़ सकते हैं। यहाँ इतना ही जान लेना काफी है कि स्वामीनाथन अपने काम में लगे रहे और 1965 में गेहूं के अधिक उत्पादन में उन्हें एक छोटी सी कामयाबी मिली। वे अनवरत अपने काम में लगे रहे। 1968 में उन्हें और अधिक कामयाबी मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की तरफ से स्वामीनाथन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एम एस स्वामीनाथन पर जुलाई 1968 में विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। स्वामीनाथन भारतीय कृषि के मसीहा थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के लिए काम किया। वे फिलीपींस के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के 1982 से लेकर 1988 तक अध्यक्ष रहे, यानी कि चेयरपर्सन रहे। इसी तरह कई और मुल्कों के लिए भी उन्होंने गेहूं और चावल की उपज बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम किए। भारत सरकार ने तो खैर उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया ही, विदेशी सरकारों ने भी उन्हें पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा। खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम हमेशा इस युग पुरुष के आभारी रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी चर्चाएं इस दुनिया के बारे में और करता हूं, फिर आऊंगा प्रेमानंद जी की उस समझ या सोच पर जिस पर मेरी खुली चुनौती है। दोस्तों, इस दुनिया में तमाम ऐसे काम हैं जो लोगों ने निजी लाभ के लिए नहीं किए, उन्होंने काम किए पूरी दुनिया के फायदे के लिए। चिकित्सा के जगत में हम जो भी काम देखते हैं, इसके लिए लोगों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं। डॉक्टर रात के अंधेरे में कब्रिस्तानों में जाकर कब्रों को खोदकर डेड बॉडी हासिल किया करते थे, ताकि वे मानव शरीर को समझ सकें और चिकित्सा के काम को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि तब कोई भी मरने के बाद डेड बॉडी डॉक्टरों को नहीं दिया करता था। आज वेंटिलेटर, डायलिसिस और तमाम तरह के ऑपरेशन सामान्य से लगते हैं, लेकिन कितने लोगों ने इसके लिए रातों की नींद हराम की है, कितने पापड़ बेले हैं, कितनी यातनाएं सही हैं, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। जर्मनी के डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने जब होम्योपैथी जैसी एक अलग चिकित्सा पद्धति पर काम किया, तो उनके सामने कैसे कैसे अवरोध आए और कैसे वे अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें एक ऐसी चिकित्सा की स्थापना करनी है जो बीमारियों पर सूक्ष्मता से काम करे, वह चिकित्सा निरापद हो और वह चिकित्सा रामबाण भी हो। खैर दोस्तों, अन्य लोगों ने इस संसार के लिए, इस जगत के लिए, इस दुनिया के लिए वो काम किए हैं जिनसे यह दुनिया बहुत बेहतर हुई है। अगर हम इन कामों का ब्यौरा लिखने लगे तो 4 वेदों जैसी किताबें भी कम पड़ जाएंगी। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए अब मैं उस चुनौती पर आ रहा हूं जो प्रेमानंद जी को मैं दे रहा हूं। तो आइए पहले प्रेमानंद जी की इस धारणा को सुन लेते हैं। ये संसार कसाईवाड़ा है, इसका कसाई काल है, कोई नहीं बचेगा, सबको काटेगा वो। फंस गए हो, पक्की बात समझ नहीं, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे पशु आदि कसाईवाड़े में पहुंच जाए, वो चाहे खरीद के ले जाए, चाहे जबरदस्ती ले जाए, चाहे चुरा के ले जाए, तो चारा तो देगा ही। अगर 10 दिन बाद नंबर आना है तो चारा दे रहा है, तो इसका मतलब समझो वो प्यार कर रहा है। 10वें दिन उसका नंबर है कि ये सब इतना हटने के बाद वो ऐसे ही हम तुम हैं, दूध दही खाओ, खूब फल फूल खाओ, चक्क शरीर बनाओ, और काल टाइम केवल देख रहा है। टाइम फिट हुआ, बोले चलती कार में आग लग गई, 5 लोग जल गए। किसी ने कहा काल ने मार दिया, बोले अचानक वो तो एक्सीडेंट हुआ, 20 लोग मर गए। तुम्हारा निर्धारित समय है और तुम काल रूपी कसाईवाड़े में पैक हो चुके हो। मित्रों, मेरी प्रेमानंद जी को चुनौती यही है कि वे किसी भी तरह से संसार को कसाईवाड़ा सिद्ध नहीं कर सकते। वे ऐसा कहते भले रहें। अगर संसार कसाईवाड़ा है
तो ईश्वर से ज्यादा दुष्ट और फिर कोई नहीं होगा। आखिर फिर उसने संसार की रचना क्यों की है? संसार को बनाने का उसका मकसद है क्या? जैसा कि प्रेमानंद जी बता रहे हैं कि मनुष्यों को संसार में इसलिए परमात्मा ने रखा है, जैसे जानवरों को कसाई खूब खिलाता पिलाता है और जब उसकी मर्जी होती है तो उसे काट देता है, ठीक इसी तरह काल भी कसाई बनकर लोगों को मौत दिया करता है। अगर ईश्वर ऐसा ही करता है तो उसकी महानता, उसकी उदारता और उसकी सृजनशीलता दो कौड़ी की रह जाती है। न तो परमात्मा ने संसार को कसाई बाड़े की तरह बनाया है और न ही मनुष्यों को जानवरों की तरह भेजा है। अगर स्वामीनाथन ने भी संसार को कसाई बाड़ा समझा होता तो वे अपना जीवन खेती के विकास पर न लगाते। अगर डॉक्टर हेनीमैन ने भी दुनिया को कसाई बाड़ा और मनुष्यों को जानवरों की तरह समझा होता तो होम्योपैथी जैसी श्रेष्ठ चिकित्सा हमारे बीच न होती। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि लगभग 3 लाख साल पहले आधुनिक मानव की मौजूदगी पृथ्वी पर यानी कि इस धरती पर बताई जाती है और तभी से इस पृथ्वी का यानी कि संसार का यानी कि मनुष्य समाज का लगातार विकास हो रहा है। अगर हर व्यक्ति यही मानकर चलता कि संसार कसाई बाड़ा है तो आज हम किस दुर्गति में होते, इसकी कल्पना भी असंभव है। केवल मृत्यु हो जाने से संसार कसाई बाड़ा नहीं हो जाता। प्रेमानंद जी को यह भी देखना चाहिए कि कसाई बाड़े में सिर्फ मृत्यु होती है, किसी जानवर का जन्म नहीं होता। लेकिन संसार में तो मृत्यु के साथ साथ नए जीवन भी ऊपर से उतरते रहते हैं। नए मनुष्य आते हैं, नए जानवर आते हैं, नए कीट पतंग आते हैं। यह तो संसार का एक चक्र है जो कि चलता रहता है। इसलिए संसार हरगिज कसाई बाड़ा नहीं है। संसार तो परमात्मा की अनूठी रचना है, उसकी सृजनशाला है। अच्छा, मजे की बात देखिए दोस्तों, जब 22 अप्रैल 2025 में कश्मीर में पहलगाम की आतंकी घटना हुई और प्रेमानंद जी से इस बारे में पूछा गया, तब उन्होंने यह नहीं कहा कि संसार तो है ही कसाई बाड़ा। इस कसाई बाड़े में काल एक्सीडेंट से भी मारता है और आतंकवादियों की गोलियों से भी मारता है। तब उन्होंने कहा कि आतताइयों को मारना ही सही है, वरना वो हत्याएं करता ही रहेगा। ऐसे आतताई को हमारा शास्त्र कहता है मार देना ही उत्तम है। आतंकी दुष्टों को विनाश करो जो अधर्म में चल रहे हैं। कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरे का अहित करके पुष्ट होता हो? वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। अगर एक जिला से पूरा देश नष्ट हो रहा हो तो उसको शासन में ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जीव बच रहे हैं। दूसरों की हत्या करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों का विनाश करना, ये राक्षसी स्वभाव कभी धर्म नहीं हो सकता है। उन्हें लगा कि अब इस घटना पर भी संसार को कसाई बाड़ा कह दिया तो जन आक्रोश उनके खिलाफ हो जाएगा। मैं मानता हूं कि आतंकवादियों के लिए दिया गया उनका वक्तव्य बिल्कुल सही था, लेकिन उतना ही गलत वक्तव्य उनका यह है कि संसार कसाई बाड़ा है। अगर आप भी प्रेमानंद जी से प्रभावित होकर संसार को कसाई बाड़ा मानते हैं तो इस धारणा से दूर हो जाइए। अगर आप धार्मिक हैं और परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं तो इस संसार को सच्चा मानिए। ईश्वर सच्चा है, इसलिए वह ऐसी किसी चीज की रचना नहीं कर सकता जो असत्य हो, झूठी हो। इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।